So students, in our previous lecture, we have already discussed about the levels of organization. Okay, हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया था, उसमें लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने पढ़ा, जो कि सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल. ओके, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द सेकंड बेसिस. ठीक है, अब हम सेकंड बेसिस देखेंगे जो कि है बॉडी प्लान. ओके, सो बॉडी प्लान बोलने से हम क्या समझते हैं? ठीक है, एक प्लेन होगा, जैसे मींस प्लान होता है, जैसे प्रोटोप्लाज्मिक हुआ, या सेल एग्रीगेट हुआ, ब्लाइंड सैक एंड द ट्यूब विद इन अ ट्यूब, बॉडी प्लान. ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस बॉडी प्लान. सो जैसा मैंने बोला, द फर्स्ट इज प्रोटोप्लाज्मिक. सो ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म. ठीक है, आप लोग ने सेल बायोलॉजी में पढ़ा होगा कि प्रोटोप्लाज्म क्या है. अब सेल का अंदर का जो कंटेंट है, साइटोप्लाज्म प्लस द न्यूक्लियोप्लाज्म इज कॉल्ड एज द प्रोटोप्लाज्म. ठीक है, तो यहाँ एक सेलुलर बेसिस ही दिखाया जा रहा है अगर हम बात करें तो. ठीक है, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, सेल के अंदर का जितना भी कंटेंट है उसको हम क्या कहेंगे? प्रोटोप्लाज्मिक. ओके, सो प्रोटोप्लाज्मिक प्लान में क्या आ जाएगा? सिंगल सेल, यहाँ पे एक सिंगल सेल होगा, एंड दैट सेल विल बी एबल टू परफॉर्म द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज. ठीक है, वो एक सिंगल सेल सारा का सारा फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकता है, विच इज इक्वल टू मींस इक्विवेलेंट टू द मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक एनिमल्स. ओके, ठीक है, तो इस टाइप के जो ऑर्गेनिज्म है उनको हम ए सेलुलर भी कह सकते हैं. Got it? And its example will be protozoa. Proto means first and zoa means the life or animal. You can say the first animal, that is the protozoa. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो प्रोटोप्लाज्मिक प्लान है इसमें क्या होता है? एक सिंगल सेल. ठीक है, a single cell will be able to perform all the physiological activities. Okay, will be able to perform all the physiological activities. ओके, और ये किसके इक्विवेलेंट है? इट इज इक्विवेलेंट टू द मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक एनिमल्स. ठीक है, जितना काम वहां होता है उतना ही काम यहाँ भी होगा. ओके, सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट वन, दैट इज द प्रोटोप्लाज्मिक प्लान. नाउ द सेकंड वन. सेकंड इज द सेल एग्रीगेट प्लान. तो आप लोग को याद आ रहा होगा, इन माय प्रीवियस लेक्चर आई टोल्ड यू अबाउट द सेल एग्रीगेट. ओके, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मैंने बताया था. तो सेल एग्रीगेट, जिसको मैंने सेलुलर लेवल में बताया था आप लोग कि सेलुलर लेवल का यहाँ पे दो टाइप में बताया था, एक सेल एग्रीगेट और एक बोला था सेल कॉलोनी. ठीक है, और सेल एग्रीगेट में मैंने क्या बताया था? दैट यहाँ पे जो सेल्स होगा, ठीक है, दे आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड इनटू टिश्यूज. ओके, दे विल बी मल्टीसेलुलर बट दे विल नॉट फॉर्म टिश्यू, एंड द सेल्स विल बी लूजली हेल्ड टुगेदर. ठीक है, जैसे ये देखिए, ये ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सेल्स है, यहाँ पे बहुत सारे सेल्स है, बट दे विल बी लूजली ऑर्गेनाइज्ड. ठीक है, एंड दे विल नॉट शो एनी टाइप ऑफ इंटरैक्शन इन बिटवीन देम. ठीक है, ये जो ग्रुप ऑफ सेल है, ये ग्रुप ऑफ सेल में किसी भी तरह का इंटरैक्शन नहीं है. ठीक है, इस टाइप का जो सिस्टम है, ये इस टाइप का जो प्लान है, इसको हम सेल एग्रीगेट कहते हैं. ओके, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हियर द सेल्स आर लूजली held together and will show very little or no coordination with each other. Okay, the cell will be independent here. Okay, cell is independent. Okay, here the cells are independent. Okay, and you know that the cell aggregate body plan will be the characteristic of which phylum? Can anyone tell me the answer? Because last class Porifera. very good, porifera. या पोरीफेरा. ठीक है, पोरीफेरा आ जाएगा इसमें. नाउ द थर्ड प्लेन, इट इज द ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान. ब्लाइंड सैक
ओके ना। तो सबसे पहले एक बार बता दें, ये जो ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है, ठीक है, ये ये कैरेक्टरिस्टिक है सिलेंट्रेटा का। इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिलेंटेरेटा। ओके नाउ, तो जैसा मैंने बोला कि सिलेंट्रेटा का कैरेक्टरिस्टिक है, और सिलेंट्रेटा के अलावा दो और फाइलम में पाया जाता है। ओके, वन इज टीनोफोरा एंड द अनदर इज प्लेटीहेलमिंथेस। ओके, तो यहाँ पे तीन फाइलम आ गए। देखो, तो पोरीफेरा आ गया था सेल एग्रीगेट में, उसके बाद ब्लाइंड सैक में कौन कौन सा आ गया, सिलेंट्रेटा आ गया, टीनोफोरा आ गया, और प्लेटीहेलमिंथेस आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि ये सब फाइलम में जो ब्लाइंड सैक होता है, तो ब्लाइंड सैक हम क्यों बोलते हैं, जैसे इसका सिर्फ वन ओपनिंग होगा। ठीक है, यहाँ पे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, द डाइजेस्टिव सिस्टम विल हैव ओनली वन ओपनिंग व्हिच एक्ट्स एज माउथ एंड एनस बोथ। ये दोनों ही का काम करेगा, माउथ का भी और एनस का भी। हेंस इट विल सर्व बोथ द पर्पस। ओके, इंजेक्शन भी होगा और इजेक्शन भी होगा। आई विल शो यू हाउ। ठीक है, दिस इज द ओपनिंग। ओके, एंड दिस इज द बॉडी प्लान। नाउ इसको बोल रहे ब्लाइंड सैक। तो आप लोग देख सकते हैं खुद, यहाँ पे एक ही ओपनिंग है। ठीक है, अनदर ओपनिंग इज एब्सेंट। ओके, ओनली वन ओपनिंग इज देयर, दिस इज द वन ओपनिंग। वन सेकेंड, this is the opening of digestive system. Okay, the digestive system consists of only one opening, and this opening will serve as both mouth and anus. ठीक है, ये जो ओपनिंग है ये दोनों का काम करेगा, माउथ का भी करेगा और एनस का भी करेगा। ओके, तो माउथ का क्या काम होता है, दैट इज इंजेशन, तो इंजेशन भी करवा रहा है, और एनस का क्या काम होगा, इजेशन। सो इट विल fulfill both the activity or both the function, ingestion as well as egestion. I hope you are getting the point. This is the blind sac. ठीक है, ये blind sac है, मैं फिर से का रिपीट कर रहा हूँ। It is observed in Coelenterata, Ctenophora and Platyhelminthes. What happens here? The digestive system will have only one opening. Okay, यहाँ पे सिर्फ एक ही ओपनिंग है, एंड दिस ओपनिंग विल सर्व एज बोथ माउथ एंड एनस। ये दोनों का काम करता है, माउथ का भी और एनस का भी, मतलब इंजेक्शन भी यहीं से होगा और इजेक्शन भी यहीं से होगा। ये काफी फेवरेट क्वेश्चन है नीट का, आप लोग इसे जरूर ध्यान में रखिएगा। ओके, नाउ द फाइनल वन। अब जो फाइनल वन आ रहा है उसका नाम है ट्यूब विद इन अ ट्यूब। ओके, तो धीरे धीरे हम कहाँ जा रहे हैं, एडवांस की तरफ जा रहे हैं हम लोग, धीरे धीरे डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। अब चला गया लास्ट वन, ट्यूब विद इन अ ट्यूब। ओके, मतलब ट्यूब में ट्यूब। तो हम क्या जानेंगे इससे, इन दिस टाइप में क्या बोलेंगे, हम बोल सकते हैं कि in this type of body plan what happens, there is a tube called digestive tract, okay, within the body plan। तो body plan तो एक ट्यूब हो गया। ठीक है, body plan को एक ट्यूब कंसिडर कर रहा है, और उसके अंदर पे digestive tract है, उसको अनदर ट्यूब मतलब ये कर रहा है। ठीक है, उसको अनदर ट्यूब कंसिडर किया जा रहा है। वन सेकेंड, I will show you with diagram now। This is one opening, ये यहाँ पे ये हो गया एक ओपनिंग, and this is the another opening। नाउ ये जो है ये बॉडी वॉल, दिस इज द बॉडी वॉल, और इस बॉडी वॉल में देखिए ये जो है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ओके, ये हो गया डाइजेस्टिव ट्रैक्ट।
नाउ यू कैन सी द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट विल हैव टू ओपनिंग्स। यहाँ पे देखिए ये हो गया पहला ओपनिंग और ये हो गया दूसरा ओपनिंग। तो जो पहला ओपनिंग है इसको माउथ कहते हैं एंड द अनदर वन विल बी कंसिडर्ड एज एनस। जैसे मैंने बोला था ये क्या है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है। दिस इज द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड ये क्या है, ये बॉडी प्लान और यू कैन से बॉडी वन। ओके नाउ एज यू कैन कंपेयर हियर द ब्लाइंड सेक में, देखिए ब्लाइंड सेक में क्या था, ओनली वन ओपनिंग था, लेकिन ट्यूब विद इन ए ट्यूब में क्या है, टू ओपनिंग्स, मींस हियर द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज कंप्लीट। यहाँ पे हम कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बोल सकते हैं। ओके एक ओपनिंग हो गया माउथ और दूसरा ओपनिंग हो गया एनस। ओके नाउ दिस टाइप ऑफ बॉडी प्लान विल बी फाउंड इन, यहाँ पे ये जो है ट्यूब विद इन ए ट्यूब किसमें मिलेगा, तो ट्यूब विद इन ए ट्यूब विल फाउंड इन द अनदर, मींस द रेस्ट ऑफ द फाइलम जो बच गया। तो क्या क्या बच गया, एस्केलमिंथिस से एस्केलमिंथिस टू एनिलिडा, सॉरी कॉर्डेटा, ये सारा का सारा क्या होगा, ट्यूब विद ट्यूब बॉडी प्लान में जाएंगे। ओके दिस इज ऑल अबाउट द बॉडी प्लान। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बॉडी प्लान के ऊपर देखेंगे हमें अब तो चार ग्रुप्स है, पहला प्रोटोप्लाज्मिक हो गया, दूसरा सेल एग्रीगेट, तीसरा ब्लाइंड सेक एंड चौथा हो गया ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। Now the protoplasmic body plan means here the cell acellular बोल रहे हैं, यहाँ पे एक सिंगल सेल होगा, सिंगल सेल में मतलब ये सिंगल सेल ही सारा एक्टिविटी परफॉर्म करेगा। ओके एग्जांपल क्या दिया था मैंने इसका, प्रोटोजोआ। नाउ सेकेंड इज द सेल एग्रीगेट, सेल एग्रीगेट में पोरीफेरा है, यहाँ पे मल्टीसेलुलर जरूर है लेकिन सेल्स आर इंडिपेंडेंट, सेल विल नॉट बी डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ओके देयर विल बी नो इंटरेक्शन और लिटिल बिट ऑफ इंटरेक्शन। नाउ नेक्स्ट इज द ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, here there will be digestive tract but the digestive tract will be incomplete, only one opening is there and this opening will fulfill the both the purpose, that is ingestion and egestion। ओके किस किस में पाया जा रहा है, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा एंड प्लेटिहेलमिंथेस। एंड फाइनली द ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान। ओके ट्यूब किसको बोल रहे हैं, पहला ट्यूब बॉडी वाल हो गया, दूसरा ट्यूब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हो गया। इस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को हम कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बोलेंगे बच्चों, क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे माउथ और एनस दोनों ही पाया जाता है। ठीक है तो माउथ से क्या होगा, इंजेशन, और एनस से क्या होगा, इजेशन। और ये किस में पाया जाता है, तो रेस्ट ऑफ द फाइलम जैसे मैंने बोला एस्केलमिंथिस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलास्का, इकेनोडर्मेटा, ओके हेमिकोडेटा, कॉर्डेटा एंड ऑल। ओके पूरा। अब नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड। तो बच्चों अब ये जितने भी मतलब ये टाइप्स है, ठीक है, प्रोटोप्लाज्मिक हुआ, सेल एग्रीगेट हुआ, ब्लाइंड सेक हुआ, ट्यूब विद इन ट्यूब हुआ, ठीक है, इसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं, ठीक है, बॉडी प्लान वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म है उन्हें भी अब दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। ठीक है अब इन्हें भी दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ब्लास्टोपोरल डेवलपमेंट। ओके तो ब्लास्टोपोर डेवलपमेंट के ऊपर ये जितने भी ऑर्गेनिज्म इस बॉडी प्लान में आए हैं उन्हें हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। ओके तो बच्चों जैसे मैंने कहा था कि बॉडी प्लान में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं अब इनको भी दो कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ब्लास्टोपोरल डेवलपमेंट। ओके और लास्ट क्लास में मैंने आपको बोला था ब्लास्टोपोर के बारे में। नाउ हम लिख देते हैं, इसको आप नोट की तरह लिख लीजिएगा एज ए नोट, ऑन द बेसिस ऑफ ब्लास्टोपोरल डेवलपमेंट। मेन से जो ब्लास्टोपोर है ये किस में डेवलप हो रहा है। ओके सो वन थिंग आई टोल्ड यू अबाउट द प्रोटोस्टोम एंड ड्यूटेरोस्टोम, मैंने लास्ट क्लास में आप लोग को बताया था प्रोटोस्टोम एंड द ड्यूटेरोस्टोम। ओके सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस ब्लास्टोपोर द एनिमल्स विल बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, यहाँ पे दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला हो गया प्रोटोस्टोम और दूसरा हो जाएगा ड्यूटेरोस्टोम। ओके अब मैंने क्या कहा था, प्रोटो मीन्स फर्स्ट, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, माउथ विल डेवलप फ्रॉम द ब्लास्टोपोर रीजन, ओके एंड द एनस विल डेवलप लेटर ऑन। यहाँ पे सबसे पहले क्या डेवलप होगा, तो माउथ सर वन सेकेंड सर ये ब्लास्टोपोर क्या होती है? ओके आई विल टेल यू
let me complete this one. Okay, mouth develops from blastopore and anus develops later on. Okay, तो यहाँ मुझे बोलने का मतलब ये है, मेरा बोलने का मतलब ये है, जो माउथ है वो पहले डेवलप हो रहा है, एनस बाद में डेवलप हो रहा है, और माउथ किससे डेवलप हो रहा है, तो ब्लास्टोपोर से डेवलप हो रहा है. ओके, नाउ आप लोगों का क्वेश्चन ये होगा कि ये अब इसमें कौन कौन से फाइलम आएंगे. सो दे विल बी एनिलिडा, मोलास्का, आर्थ्रोपोडा एंड ऑब्वियसली आई लेफ्ट वन. मैंने एक फाइलम छोड़ दिया यहाँ पे. कोई बताएगा कौन सा फाइलम? आर्थ्रोपोडा. बताइए बताइए जल्दी बताइए. एनिलिडा के पहले वाले फाइलम को क्या कहते हैं? एनिलिडा से आगे वाला फाइलम कौन सा है जिसका एग्जांपल राउंड वॉर्म है? सर एस्केलमिंथिस. वेरी गुड, एस्केलमिंथिस. ठीक है. नाउ मैं बार बार कह रहा हूं बच्चों, याद रखिएगा, प्रोटोस्टोमिक एनिमल्स में सबसे पहले क्या डेवलप होगा? माउथ, बाद में एनस डेवलप होगा. ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में. ठीक है. अब ड्यूटेरोस्टोम में क्या होगा? ड्यूटेरोस्टोम में एनस पहले डेवलप होता है. ठीक है, द एनस विल डेवलप फर्स्ट फ्रॉम द ब्लास्टोपोर. यहाँ पे ब्लास्टोपोर से एनस डेवलप होगा पहले. एनस डेवलप फर्स्ट फ्रॉम ब्लास्टोपोर. Okay, and the mouth develops later on. Mouth later on. Okay. For example, rest of the phylum, that is Echinodermata to Chordata. So now I want to know one thing. ये जो ब्लास्टोपोर डेवलपमेंट प्रोटोस्टोम और ड्यूटेरोस्टोम कह रहे हैं, ये कौन सा बॉडी प्लान के लिए है? ये कौन सा बॉडी प्लान के लिए है? योर ऑप्शंस आर सेल एग्रीगेट, ब्लाइंड सैक और ट्यूब विद इन अ ट्यूब. कंप्लीट द आंसर प्लीज. ब्लास्टोपोर किसके लिए है? ट्यूब विद इन अ ट्यूब. हाँ सर. ओके, तो ट्यूब विद इन ट्यूब है. तो यहाँ पे देखते ही समझ में आना चाहिए कि एक में माउथ का बात कर रहा हूँ, दूसरा एनस का बात कर रहा हूँ. तो यहाँ पे कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने आप लोग को बताया था, that will be under tube within a tube. Okay, level of organization, or you can say tube within a tube body plan. Okay, so there was one question regarding blastopore. ये blastopore क्या है ना? So बच्चों, आप लोगों ने क्लास 12 भी पढ़ा है और क्लास 11 भी पढ़ा है. ठीक है. तो अगर हम बात करें ब्लास्टोपोर का, तो ये क्या, एक ओपनिंग होता है. ठीक है, ब्लास्टोपोर जो होता है ये ओपनिंग होता है बाय विच द कैविटी ऑफ द गैस्ट्रुला एंड इन द एम्ब्रायनिक स्टेज ऑफ द एनिमल डेवलपमेंट. ठीक है, जो कम्युनिकेट करने के लिए यूज होता है टू द एक्सटीरियर. ठीक है, ये ब्लास्टोपोर जो होता है ये एम्ब्रायनिक स्टेज में एक ओपनिंग होता है. किसका? तो कैविटी का. ब्लास्टोपोर इज द ओपनिंग. बच्चों ध्यान से समझ रहे हो ना? आप लोगों को पता होना चाहिए था. ये ओपनिंग है. किसका ओपनिंग है? तो कैविटी का. कैविटी का ओपनिंग होता है. ठीक है, अंडरस्टूड? अंडरस्टूड और नॉट? यस सर. ओपनिंग ऑफ अ कैविटी. अब अगर क्वेश्चन पूछा कि कौन से स्टेज में, एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट के कौन से स्टेज में, तो आंसर क्या बोलेंगे हम? अभी मैंने आप लोग को बताया था, blastopore is the opening of the cavity in which embryonic stage. So your answer will be gastrula, gastrulation. ठीक है, के टाइम में ये जो ओपनिंग पाया जाता है. ओके, अंडरस्टूड और नॉट? गैस्ट्रुलेशन क्या है? गैस्ट्रुलेशन में क्या होता है? ऑर्गेनोजेनेसिस होता है कि नहीं? पहला अगर हम देखें तो जाइगोट जो है, जाइगोट कैसे बनता है? व्हेन द स्पर्म विल फर्टिलाइज द ओवम. जब स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज करेगा तो जाइगोट बनता है. जाइगोट इज डिप्लॉयड. ओके, नाउ दिस जाइगोट विल अंडरगो डिवीजन, जिसको हम क्लीवेज कहते हैं. तो सबसे पहला स्टेज आता है मोरूला. मोरूला इज 2 to 8, 8 to 16, 16 to 32 बोलेंगे ना हम इसको, 32 सेल्ड स्टेज. उसके बाद 32 to 64 सेल्ड स्टेज या 32 सेल्ड स्टेज को हम क्या कहेंगे? ब्लास्टुला. और ब्लास्टुला के बाद गैस्ट्रुला बनता है. तो गैस्ट्रुलेशन स्टेज में ऑर्गेनोजेनेसिस होता है. अंडरस्टूड? तो उसी टाइम में ये जो ओपनिंग होता है पाया जाता है, जिसको हम ब्लास्टोपोर कहते हैं. ये कैविटी का ओपनिंग है. अंडरस्टूड एवरीवन?
Yes, sir. क्या है? अगर आगे से कोई पूछा कि ब्लास्टोपोर क्या है तो क्या कहोगे? प्लीज रिपीट, व्हाट इज ब्लास्टोपोर, व्हाट यू विल से? Blastopore is the opening of cavity in embryonic stage. ओके That is gestation stage. ओके, अब मेरा एक क्वेश्चन आप लोगों से, वो कैविटी को क्या कहेंगे? अब जो मैं यहाँ पे बार बार जो कैविटी लिख रहा हूं, ये कैविटी को क्या कहेंगे? क्वेश्चन आ गया तो क्या करोगे? ये आता है क्वेश्चन। ओके, आई विल गिव यू। Sir, coelom. नो, सिलोम तो बोलेंगे, सिलोम तो कैविटी है ही, लेकिन इसका एक परफेक्ट नेम है आर्च एंटेरोन। ओके, आर्च एंटेरोन का ओपनिंग है, आर्च एंटेरोन इज द कैविटी, ओके, इन गैस्ट्रुला स्टेज। ओके, अंडरस्टूड एवरीबॉडी? Yes, sir. ओके, shall I move forward? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now the next body plan, that is the germ layer. The third one, ठीक है, हम लोग फिर से ये करते हैं, थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। पहला क्या था? पहला बेसिस, व्हाट वाज द फर्स्ट बेसिस? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड वाज बॉडी प्लान, एंड थर्ड इज, now we will discuss, that is the germ layers, on the basis of germ layer. Okay, now सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आ रहा होगा माइंड में कि जर्म लेयर होता क्या है, व्हाट इज दिस जर्म लेयर? एक बात मैं बता दूं, ये जो लेयर है ये भी ग्रुप ऑफ सेल से बन रहा है, ठीक है, और ये एक यूनिट की तरह काम करता है ड्यूरिंग अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स बिहेविंग एज ए यूनिट, ठीक है, जो ग्रुप ऑफ सेल्स है वो यूनिट की तरह बिहेव कर रहा है ड्यूरिंग विच स्टेज? ड्यूरिंग एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट। अब किसी भी ऑर्गेनिज्म में 2 जर्म लेयर्स मिलते हैं और किसी में 3 जर्म लेयर्स मिलेंगे। ओके, ऑलरेडी आई टोल्ड यू, जिसमें 2 जर्म लेयर मिलेंगे उसे हम क्या कहेंगे? डिप्लोब्लास्टिक, और जिसमें 3 मिलेंगे उसको हम क्या कहेंगे? ट्रिप्लोब्लास्टिक। अंडरस्टूड? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो जर्म लेयर्स को हम कैसे बोल सकते हैं? जर्म लेयर्स क्या है तो क्या कहेंगे? इट इज द ग्रुप ऑफ सेल्स, ओके, आई विल राइट इट हियर, ग्रुप ऑफ cells behaving as a unit, behaving as a unit, okay, during early stage of embryonic development. ओके, नाउ अब मैंने क्या कहा कि जर्म लेयर्स जो होता है वो बेसिकली 3 होते हैं, लेकिन किसी ऑर्गेनिज्म में 2 तो किसी में 3 पाया जाता है। अब जिसमें 2 मिलेगा तो उसे हम क्या कहेंगे? डिप्लोब्लास्टिक, और जिसमें 3 मिलेगा उसको हम क्या कहेंगे? ट्रिप्लोब्लास्टिक। सो लेट डिस्कस दिस वन। फर्स्ट इज डिप्लोब्लास्टिक। So already I told you, diploblastic, how many germ layers? So 2 germ layers. Okay, और ये 2 germ layers क्या क्या होंगे बच्चों? Can anyone give the answer? Ectoderm and Sir, ectoderm, endoderm. Very good. One is the ectoderm and second is the endoderm. One is absent. So ये हो गया outer one, इसको बोल दिया ectoderm, और ये हुआ inner one, that is endoderm. These are the 2 germinal layers, and diploblastic is the characteristic features of पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा। देखिए आप लोग को एग्जांपल अच्छे से याद करना पड़ेगा एकदम, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसका हो गया? पोरीफेरा। जब हम फाइलम स्टार्ट करेंगे तो आप लोग से पूछेंगे, आंसर तैयार रखिएगा, ओके। पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा, ठीक है। अब यहां मैं बोल रहा हूं जो आउटर है
एक्टोडर्म, जो आउटर एक्टोडर्म होता है वो क्या बनाएगा, द आउटर एक्टोडर्म लेयर है, ये क्या बनाएगा, इट विल फॉर्म द एपिडर्मल लेयर, ये एपिडर्म बनाएगा, एपिडर्म, ठीक है, दैट इज द एपिडर्मिस। ओके, और जो सबसे अंदर की तरफ है जिसको हम एंडोडर्म कह रहे हैं, ये क्या बना रहा है, इट विल फॉर्म द इंटरनल स्ट्रक्चर। ओके, वो इंटरनल स्ट्रक्चर बनाता है जिसे एंडोडर्मिस लेयर भी कहते हैं। ओके, एंडोडर्मिस। So epidermis and the endodermis. Mesodermis is absent in this case. Now the second is triploblastic. Triploblastic three सर डिप्लोब्लास्टिक में सिर्फ सिलेंट्रेटा नहीं होगा क्या? ओनली सिलेंट्रेटा, इसके अलावा दो और पाए जा रहे हैं ना यहाँ पे। सिलेंट्रेटा तो चलिए होता ही है, मेन एग्जांपल हुआ, लेकिन पोरीफेरा और टिनोफोरा भी होते हैं, ठीक है। हाँ सर, सिलेंट्रेटा तो मैंने लिखा ही है। ओके, नाउ ट्रिप्लोब्लास्टिक में कितने जर्म लेयर्स होंगे, तो तीन जर्म लेयर्स, ठीक है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कौन कौन सा, तो आंसर क्या होगा, आउटर हो गया एक्टोडर्म, इसके बाद इसमें सबसे इनर होगा एंडोडर्म, दोनों तो पाए जाएंगे, लेकिन बीच में एक और लेयर मिलेगा जिसको हम क्या कहेंगे, मेसोडर्म। दिस इज द आउटर वन, दिस इज द मिडिल वन, एंड द इनर वन। यहाँ पे तीन लेयर्स पाए जा रहे हैं। एक्टोडर्म, मेसोडर्म and the inner one, that is endoderm. अब एक्टोडर्म और एंडोडर्म का तो काम आपको मैंने बता दिया है पहले ही, ये दोनों लेयर यहाँ पे है। एक्टोडर्म क्या बनाता है, एपिडर्मिस, और ये क्या बनाएगा, एंडोडर्मिस। ओके, नाउ नाउ अब ये जो तीसरा जर्म लेयर है, या इसमें दूसरा है, चलिए ठीक है, एक एक्स्ट्रा है जिसको मेसोडर्म कह रहे हैं, द मेसोडर्म, ये क्या बनाएगा, तो ये जो है ये कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम बनाता है, ठीक है। इट विल फॉर्म कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। ओके, ये ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम बनाने में हेल्प करता है। और एक बात हम बता दें आपको, ह्यूमन भी है जो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म में आएगा, ठीक है। तो एग्जांपल क्या क्या होगा इसका, तो टिनोफोरा तक कहाँ था, डिप्लोब्लास्टिक में था, उसके बाद प्लेटीहेल्मिन्थिस से लेकर के कॉर्डेट्स तक ये कहाँ आ जाएंगे, सारे के सारे प्लेटीहेल्मिन्थिस टू कॉर्डेट, all will come under this category, that is the triploblastic. okay, तो यहाँ पे ये जर्म लेयर्स भी खत्म हुआ। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जर्म लेयर्स ये कितने होंगे, तीन होंगे बेसिकली, किसी किसी में दो पाए जाते हैं, ठीक है। जिसमें दो पाया जाएगा उसको डिप्लोब्लास्टिक कहेंगे, जिसमें तीन पाया जाएगा उसको हम ट्रिप्लोब्लास्टिक कहेंगे। ओके, डिप्लोब्लास्टिक में कौन कौन से लेयर है, एक्टोडर्म एंड द एंडोडर्म, while the triploblastic has three, ectoderm, mesoderm and the endoderm. Okay, diploblastic is the characteristic feature of porifera, coelenterata and the ctenophora, while triploblastic is the characteristic feature of ectoderm, mesoderm and the endoderm. Okay, so in my next session I will discuss symmetry. Thank you.